डॉक्टर साहब पूरी दुनिया के अंदर हाई राइज का जहाँ पे वर्ड आता है, जिन्नी उत्ते उन्ना महंगा, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी आएगा या आ चुका है? आ चुका है हमारी बिल्डिंग्स के अंदर द हायर यू गो द मोर यू पे, ये हमारे बिल्डिंग के अंदर जो है वो एक इम्प्लीमेंटेड है। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जितनी भी थी उसमें लोग कोशिश करते हैं जितना नीचे हो, क्योंकि लिफ्ट नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी। अब मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर बिल्डिंग बन रही है यार, बैकअप्स लगे हुए हैं, लिफ्ट्स के अंदर बैकअप्स लगे हुए हैं, और लोग व्यू देखते हैं, लोग आसमान के करीब होना चाहते हैं। लोग कहते हैं जमीन भी साड़ी आसमान भी साड़ा, ये कांसेप्ट था ना, जमीन भी साड़ी आसमान भी। लोग कहते हैं पूरा आसमान साड़ा, तुसी 5 मरले ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ पूरा आसमान ਦੇ मजे नहीं ले सकते, ਅਸੀਂ ले सकते हैं विदाउट इंटरप्शन, पूरे लाहौर का व्यू दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हमेशा जो है ना माइंड में आता है कि कंस्ट्रक्शन की दुनिया के अंदर पाकिस्तान ज़ाहिर है उतना एडवांस नहीं है जितना दुबई है, सिंगापुर है या मलेशिया है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है। तो यहाँ पे अभी ज़ाहिर है आपने माशाल्लाह 42 फ्लोर की आई थिंक सो आपकी बिल्डिंग है, तो उसके अंदर सर कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कहाँ से लेके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, या जो लोग बना रहे हैं आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहाँ से सोर्स किए हैं? कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स दुनिया के अंदर फॉलो हो रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके SOPs, उनके कोड्स जो हैं वो आम है। कोई मतलब पाकिस्तान में है कंपनीज जो ये फॉलो कर रही हैं? पाकिस्तान में है, मतलब इसमें जो आपको जो एक हाई राइज के अंदर चैलेंज आता है ना, वो आता है ज़ेरे ज़मीन, बेसमेंट्स के नीचे। मतलब आपको शोरिंग पाइल्स करनी पड़ती हैं, आपको एंकरिंग करनी पड़ती है, आपको फाउंडेशन पाइल्स करनी पड़ती है, आपकी राफ्ट बड़ी पेचीदा होती है, 7.5 8 फुट की राफ्ट डालनी पड़ती है। उसके बाद आपको जो है अर्थिंग करनी पड़ती है, आपको बड़े पैरामीटर्स होते हैं, आपको अर्थ को एक प्रूफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है जो कि विंड्स की जो एक फोर्सेस हैं उससे भी बचाव हो सके। एक ज़ाहिर बात है, एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आसमान की जानिब, आसमान की तरफ रुख हुआ है, आसमान को छू रहा है, और उसको जो विंड फोर्सेस जो अप्लाई होंगे उस पर, उसकी वजह से उसकी बुनियादें हिल सकती हैं। तो ये पेचीदगियाँ होती हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है। और आज हमारे माशरे के अंदर बड़े मॉडर्न स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जो कि इनको डिज़ाइन भी करते हैं, इनको एग्जीक्यूशन प्लान भी देते हैं, और ऐसी कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपकी बिल्डिंग्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाने की काबिलियत रखते हैं। और आप मुझे बात बताएं, दुनिया के अंदर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंजीनियर कौन है? पाकिस्तानीज़ हैं। पाकिस्तानीज़ जो है वो मजदूरों से लेकर, इंजीनियर से लेकर, टेक्निकल टीम से लेकर तमाम तर एक मैं समझता हूँ स्टाफ जो है पाकिस्तानीज़ है। बुर्ज खलीफा बनाने वाले लोगों के अंदर पाकिस्तानियों का शुमार है, पेट्रोनस टावर बनाने वालों में पाकिस्तानियों का शुमार है। तो भाई हम लोग अगर वहाँ पे बना सकते हैं ना, अपने मुल्क में बना सकते हैं। ABF डेवलपर के जो टॉलेस्ट टावर बन रहे हैं, जिसमें 20 फ्लोर से अबव बिल्डिंग जितनी भी हैं सर, अर्थक्वेक की कितनी उनमें टेंडेंसी है? 8.7, इतनी तो मेरा ख्याल है बुर्ज खलीफा की है। हाँ, तो उसी स्टैंडर्ड पे बुर्ज खलीफा के अंदर 212 पाइल्स हैं, हमारी 193 पाइल्स हैं। बुर्ज खलीफा की 160 फुट डीप है, हमारी 155 फुट डीप है। वाह, तो डायनामिक्स तो सेम है। तो मतलब इस चीज़ पे रेस्ट अश्योर रहे हैं आपके जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से यार, लोगों की जिंदगियों का सवाल है, हम लोग उसमें कोई चांस 0% भी नहीं लेंगे। अच्छा, आपसे एक दो दफ़ा पहले भी बात हुई, एक आपके जो वाल साहब की वीडियो भी और रेत दिखाते हुए बड़ी वो हुई। फिर इस पर बताइएगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि देखें एक एंड यूज़र ने तो चमक धमक देख के उसमें रहना है, ये रॉ मटेरियल है जिसमें आपका सीमेंट आ जाता है, बजरी आ जाती है, रेत आ जाती है, इनसे कितना फ़र्क पड़ता है कि ये ज़्यादा मजबूत हो या अच्छी हो? फ़र्क ही, असल फ़र्क ही है। आपको मैं बात हूँ, लोग ये सोचना छोड़ दे, 10,000 20,000 30,000 50,000 स्क्वायर फीट पे सवाल ये पूछे लगा क्या रहे हो। लोगों को पता ही नहीं है वो खरीद क्या रहे हैं। मेहरान और लैंड क्रूजर में जो फ़र्क है वही फ़र्क है। दीवार के पीछे क्या है वो चीज़ मैटर करती है। सरिया 60 ग्रेड का है या नहीं, कंक्रीट सॉलिड है या नहीं, कितने PSA की कंक्रीट है, और भाई कौन सी रेत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग लॉरेंसपुर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डेवलपर नहीं इस्तेमाल करता। सबसे बेहतरीन कंक्रीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने प्लांट्स तंग होकर लगा ली के बाहर से मिलती नहीं थी वो स्पेसिफिकेशन की कंक्रीट। बात ही समझ रहे हैं आप? तो भाई दीवारों के पीछे क्या ये मैटर करता है, दीवार के ऊपर तो फिर आप चीजें बदल सकते हैं, दीवार के पीछे नहीं बदल सकते। वो दीवार के पीछे जो है वो चीज, जो मटेरियल लगा हुआ है उसने बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाना है। तो कहने का मकसद ये कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड आस्क टू एनी डेवलपर कि आपकी भाई कंस्ट्रक्शन ऐसे भी, हम इतने दावे के साथ, इतने वसूख के साथ क्या कहते हैं, आए चेक करें हमारी बिल्डिंग, देखें कंस्ट्रक्शन किस तरह की हो रही है। वो एक कॉन्फिडेंस क्या चीज देती है, हमें पता है हम क्या लगा रहे हैं, टॉप नॉच बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल हम इस्तेमाल करें ABS डेवलपर्स में। डॉक्टर साहब, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया धमाका आपकी तरफ से होता है। कभी आप लाहौर की एक कोने में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कभी दूसरे कोने में लॉन्च कर रहे हैं। लाहौर तक आपको जो है सक्सेस मिली, फिर आप लाहौर में नहीं रुके, कराची चले गए, इस्लामाबाद चले गए, अभी सियालकोट वाला धमाका आपने कर दिया। सर जी सीन क्या है, इतने मतलब तेज़ी किस चीज़ की है, क्यों जल्दी है इतनी? जल्दी नहीं यार, अल्लाह ताला का फजल है, टीम बड़ी है, काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, हम तो सप्लाई और डिमांड पे चलते हैं, जहाँ पे डिमांड आती है वहाँ पे ही हम काम करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से ये बहुत एक मैं समझता खुशाइंद बात है, ABS को एजाज़ हासिल है कि टीम अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अता की है, जो कि मल्टी सिटी हो चुकी है, मल्टीपल शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशंस को संभाल सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम में तो हर
शहर में जाना है, हर मुल्क में जाना है, यही प्रॉपर्टी vision पे है। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आपने ये जो मार्केट के अंदर डायनेमिक्स चेंज किए हैं, बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट आया है आपके जो स्ट्रेटजी है उसको देखते हुए और जो मार्केट में चल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपके जो साथी डेवलपर और भी तो ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि जो मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी चीज़ बिकती जा रही है, मार्केट पूरे पाकिस्तान की डाउन है इस वक्त? लोगों को वो तसल्ली, वो यकीन दिलाना कि आपकी सरमायाकारी, आपका कैपिटल सेफ है, ठीक है बस ये एक चीज़ है। सर। ये तो देखें बहुत सारे लोग नीयत हर के बंदे साथ का बना अपना भी तरीका रहे हैं ना, है हाँ बहुत हर सारे बंदे तरह का के, अपना तरीका है ना, तो हर वही बंदे का- रेसिपी जानना चाह रहा हूँ अगर वही बताएं। रेसिपी है, शरिया कंप्लाइंट, हर शरिया असूल हमने अपने आप के ऊपर वाजिब कर दिए हैं कि मानना ही, कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर शरई हो, दैट्स इट। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है डॉक्टर फरील इकराम की? वो तो हमारा एक समझ लो सीक्रेट रेसिपी है ना सर कोई बात नहीं, मार्केटिंग देखिए स्ट्रेटजी। आज की डेट में कुछ सीक्रेट नहीं है डॉक्टर साहब। यही मैं बता रहा हूँ, हम तो कहते हैं लोग फॉलो करें हमें अजर मिलेगा। हाँ। शरिया कंप्लाइंट इज अवर स्ट्रेटजी, क्या मैं नई बात कैसे हम इन्फ्लुएंस करें? मैं कभी आज तक बिलबोर्ड के ऊपर मैंने जो एडवर्टाइजमेंट नहीं की, आज तक कोई एक्सपो नहीं मैंने जो है वो अटेंड किया, आज तक मैंने किसी एक्सपो में किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई टीवी पे आज तक ऐड नहीं दिया। क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? यही है शरिया कंप्लाइंट असूल है, लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाद है, डिलीवर किया मैं माजी के अंदर, कभी झूठ नहीं बोला, कभी दगा नहीं दी, कभी फ्राइब नहीं किया, जीरो इफेक्ट नहीं है हमारी कंपनी का। हम लोगों ने आज तक जो भी माजी में कमिटमेंट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑन किए। दिस इज द सीक्रेट रेसिपी। बिल्कुल लोगों सही। की बात सुनते हैं, एक्सेसिबल है। 2008 से एक मोबाइल फोन है, हर बंदे एक कॉल लेता हूं, आज तक किसी को इग्नोर नहीं किया, लोग फोन नहीं उठाते। सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ क्यों? देखिए पॉडकास्ट के बीच में, नाज़रीन ये आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदा इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू के बीच में भी कॉल मिस नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ही इज वेरी मच सीरियस। मैंने 2008 से मैं नंबर 1, मैं पाकिस्तान जिंदगी में जो पहला मोबाइल खरीदा था ना, जिंदगी में जो पहला नंबर लिया था, वो आज इस्तेमाल करो 2026 में, जब मैं पाकिस्तान में आया था मेडिकल करने। क्या बात, जो पाकिस्तान में मेडिकल करने आया था, मैंने बलोच कॉलोनी के नीचे एक फ्रेंचाइज थी वारिद की, वहां से मैंने एक नंबर लिया था कराची से। ठीक है। आज भी वही नंबर है, नंबर नहीं चेंज किया, एक ही मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, एक ही नंबर है, पूरी दुनिया के पास है। तो भाई छुपते ही नहीं है, हर बंदे को फेस करते हैं, यही है। आज तक फोन नहीं, कभी भागा नहीं किसी से, क्या बात, ना भागूंगा। नहीं इस चीज़ का सर मैं खुद भी विटनेस हूँ। इवन आप पाकिस्तान से बाहर भी हूँ तो आधी बेल पे आप फ़ोन उठाते हैं, इस चीज़ का मैं खुद भी विटनेस हूँ। डॉक्टर साहब रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह, अराउंड द कॉर्नर है, ठीक है, तरावी की तैयारी फुल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बल्कि आज भी इस पारा बस वो बता रहे थे आपके रह गया बीच में, बस आज मैं मंजिल अब शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब दुनियावी चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा एक इंसान घिरा हो और उसके बावजूद इतनी पक्की मंजिल, सर इसमें ये बस इसमें अल्लाह बताएं ताला क्या का- खाते अल्लाह हैं? ताला का सर अल्लाह ताला का तो करम होता ही है, लेकिन नहीं, खाते क्या है कुरान इसे? से कुरान से लगा हुआ है, 25 साल हो गए अल्लाह ताला की रहमत से मुसल्ले पे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया मुझे कि मैं कुरान सुनाया था। मुझ जैसा एक गुनहगार आदमी जो है वो कुरान सुनाने के काबिल होता है, ये अल्लाह ताला की रहमत है यार। डॉक्टर साहब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह है, वो तो मानते हैं सर। वो सलाजीत बताए कहाँ से मंगवा के खा रहे हैं जिससे ये दिमाग इतना तेज है? से तेज होता है तो मैं आज से सर ये भी आजकल ये भी नई मेडिकल साइंस है कि वो जिस काम के लिए उसको यूज़ किया जाए तो उससे आगे भी इसके फायदे। नहीं, मुझे तो नहीं पता किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आपसे सुन रहा हूँ हाफिज़ तेज होने के लिए अगर इस्तेमाल होती है सराजीत, तो हम तो खाएंगे फिर। बिल्कुल ठीक है सर। कहाँ पढ़ा रहे हैं इस दफ़ा तरावी? इंशाल्लाह जहाँ पे हमने मासी में पढ़ाई थी, बहरी ग्रैंड का ही है अभी। वेरी ग्रैंड का है। देखें अल्लाह ताला को जहाँ मंजूर हुआ, हमने भाई अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान सुनाना है, जगह लोकेशन मैटर नहीं करती। बिल्कुल सही।